क्रिकेट क्रॉनिकल्स में चंद्रेश में आप सबका स्वागत है। नए साल की मुबारकबाद आप सबको। मैं चाहता हूं कि आप इस नए साल में चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन की बेल दबाएं और चैनल को इसी तरह ग्रो करने में मदद करते रहे। आ, पिछले 2 दिन में काफ़ी कुछ हुआ है इंडियन क्रिकेट में। और कल 2 बड़ी स्टोरीज आई थी, एक इंडियन एक्सप्रेस में और एक पीटीआई पे। एक स्टोरी में बताया गया था कि किस तरह से गौतम गंभीर ने खिलाड़ियों पर हंटर मारा और कहा बहुत हो गया। और वो ये भी बताया गया कि वो कह रहे कि मैं 6 महीने से देख रहा हूँ पर अब मैं अपनी चलाऊंगा। और उन्होंने उसमें यह भी आया कि 2 खिलाड़ी जो है वो कप्तान बनना चाहते हैं टेस्ट टीम के, पर एक और पुराना कप्तान है जो अब वापस कप्तान बनना चाहते हैं और वो अपने आप को मिस्टर फिक्सिट के तौर पर दिखाना चाहता है, क्योंकि वो कहता है कि मैं इस सारे मसले को ठीक कर सकता हूँ। उसके अलावा टीम में कंफ्यूजन, लैक ऑफ कम्युनिकेशन की बात है। और ये भी बताया गया है कि सेलेक्टर्स के साथ गौतम गंभीर की काफ़ी डिफरेंसेस थे, क्योंकि गौतम गंभीर चाहते थे कि इस दौरे पर चेतेश्वर पुजारा जाए बल्ले एक नंबर 3 बल्लेबाज के तौर पर। सो सीधे तौर पर गौतम गंभीर शायद शुभमन गिल के जगह से ज़्यादा प्रभावित नहीं थे। तो ये तो इंडियन एक्सप्रेस में जो स्टोरी छपी थी वो थी। दूसरा स्टोरी दिन के एंड में आया पीटीआई पे, जहाँ पे पीटीआई पे बात आई कि टोटल कंफ्यूजन है, टोटल केओस है टीम में और गौतम गंभीर और खिलाड़ियों के बीच में कोई कम्युनिकेशन नहीं है और पूरा कंप्लीट ब्रेकडाउन है। और उसमें यह भी कहा गया था कि एक सपोर्ट स्टाफ का मेंबर है जो अपने पीए के साथ, अपने असिस्टेंट के साथ पूरे दौरे पर घूम रहा है और उसके पास फील्ड ऑफ प्ले का एक्रेडिटेशन भी है। अब ये कौन सपोर्ट स्टाफ है पता नहीं मुझे, पर ये सब कंफ्यूजन के बीच में आज मतलब एज एन कल पूरे दिन ट्विटर पे बवाल मचता रहा। लोग कहते रहे कि वो उसका पीआर है, ये उसका पीआर है, वो जर्नलिस्ट जिसने स्टोरी लिखा है वो रोहित शर्मा का दोस्त है और ये है वो है, पता नहीं क्या क्या। और ये सब कंफ्यूजन के बीच में आज सुबह जो है हमारे कोच साहब जो है गौतम गंभीर आए प्रेस कॉन्फ्रेंस में। कल इस स्टोरी के ब्रेक होने के बाद भी भारत की टीम ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर को उनके घर पर मिलने गए थे। और उसके बाद काफ़ी पूरे दिन कल मेरे ख्याल से एक मीटिंग भी हुआ था जहाँ पे रोहित शर्मा और गंभीर के बीच में मीटिंग हुआ था। आज जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस था, क्योंकि कल से टेस्ट मैच शुरू हो रहा है। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस था जहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात हुई कि गौतम गंभीर से पूछा गया था कि क्या रोहित शर्मा खेलेंगे ये टेस्ट मैच। तो अब रोहित शर्मा ने क्या किया, उन्होंने वो पूरी तरह से खारिज कर दिया उस बात को। और उन्होंने कहा गौतम गंभीर ने पूरी तरह से खारिज कर दिया और कहा कि हम कल सुबह डिसाइड करेंगे कि क्या रोहित शर्मा होंगे या नहीं होंगे, पिच को देखकर डिसाइड करेंगे। तो आप कहना चाह रहे हो कि आपके कप्तान का सिलेक्शन आप पिच को देखकर करने वाले हैं? मतलब गौतम गंभीर ने जितना गैर जिम्मेदाराना ये रवैया इस्तेमाल किया है, उसके बाद सब लोग स्पेकुलेशन करने लगे कि आखिर हो क्या रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। सब जगह सब लोग सिडनी क्रिकेट ग्राउंड के इर्द गिर्द घूम रहे हैं, देख रहे हैं क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। पूरा कंफ्यूजन, टोटल अटर कंफ्यूजन था। और यहाँ पर हम सब हैरान परेशान हो गए कि आखिर ये कहने की क्या कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर कप्तान रोहित शर्मा के बारे में गौतम गंभीर। फिर बाद में जब हमने ट्रेनिंग सेशन का वीडियोस देखे, फोटोज देखे, रोहित शर्मा बैटिंग करने नहीं आए नेट्स में। उसके बाद रोहित शर्मा बहुत देर बाद आए बैटिंग करने के लिए। स्लिप में फील्डिंग प्रैक्टिस था वो भी नहीं किया उन्होंने, वो भी कोई और, वो बाकी सब ने किया। नीतीश कुमार रेड्डी आ गया था स्लिप में। तो तभी एक इंडिकेशन मिल गया था कि ये ऐसा कुछ होने वाला। आई थिंक कहीं ना कहीं वहीं पर बात सेट हो गया था कि रोहित शर्मा शायद टेस्ट मैच नहीं खेलेंगे। और ये बहुत कम ही हुआ है इंटरनेशनल क्रिकेट में कि एक चोजन कैप्टन को ये सेलेक्ट नहीं किया गया या ड्रॉप किया गया है। जहाँ तक बात है इसके इर्द गिर्द बुमराह और गंभीर काफ़ी देर बात कर रहे थे, बुमराह, गंभीर और रोहित शर्मा काफ़ी देर बात कर रहे थे, रोहित शर्मा और वाशिंगटन सुंदर काफ़ी देर बात कर रहे थे, रोहित शर्मा और गंभीर काफ़ी देर बात कर रहे थे, अजीत अगरकर बीच बीच में आ रहे थे। तो ये सब भी चल रहा है, सबके सामने हो रहा है, ये सब सब जो है
पब्लिक स्पेक्टेकल के तौर पे हो रहा है। और ये जो भी इस दौरे पर हुआ है उसका एक बहुत बड़ा एक एग्जाम्पल है। टोटल केओस इस दौरे पर रहा है। और आपने जिस तरह से देखा कि अश्विन ने दौरे को बीच में छोड़ के चले गए थे, रिटायर कर लिया अपने आप को, फिर अब ये रोहित शर्मा के साथ जो ड्रामा हुआ है, टोटल अटर केओस, टोटल ब्रेकडाउन ऑफ कम्युनिकेशन। मतलब ये 90s में जैसे होता था, या बाद में सौरव गांगुली के वक्त आखिर के दिनों में जैसे हुआ, जब सौरव गांगुली को 2005 में ग्रेग चैपल ने कह दिया कि आपको नहीं खेलना चाहिए, आपको अपने आप को ड्रॉप करना चाहिए, उस लेवल का कंफ्यूजन एक बार फिर हमें 20 साल बाद दिखाई दे रहा है। तो आई थिंक दैट दिस वाज कंप्लीटली कंप्लीटली अवॉइडेबल, टोटल केओस। और आई थिंक दैट द फैक्ट दैट अभी खिलाड़ी ऐसे हैं जो अपना कैप्टनसी एम्बिशंस परस्यू करना चाहते हैं। और ये तो हम सिर्फ ये टेस्ट टीम की बात कर रहे हैं, अब तो ओडीआई और T20 वाली टीम भी है। टेस्ट टीम तो चलो इस टेस्ट मैच के बाद 6 महीने के बाद खेलेंगे टेस्ट मैच, पर ये जो ओडीआई और T20 टीम है, उसमें T20 में ठीक है सूर्य कुमार यादव को अपने सौंप दिया है जिम्मेदारी, पर बाकी दो फॉर्मेट में, टेस्ट में भी मुझे लग रहा है अब थोड़ा, अभी जाके थोड़े दिनों बाद पता नहीं क्या होने वाला है। ओडीआई टीम की कप्तानी कौन करेगा? 2027 में ओडीआई वर्ल्ड कप आ रहा है। भले ही आज गौतम गंभीर ने आके कह दिया नहीं सब ठीक है, जो ड्रेसिंग रूम में बात होता है वो ड्रेसिंग रूम में होना चाहिए, ये सब बकवास बातें हैं। ड्रेसिंग रूम की बात बाहर निकलती है तो वही वो जर्नलिस्ट की गलती नहीं है। आपके ड्रेस आपके घर में जब दिक्कत होता है तभी ड्रेसिंग रूम से बाहर बात निकलती है। आपके घर में कोई दिक्कत नहीं होता तो ड्रेसिंग रूम से बात कभी बाहर नहीं निकलती है। आपके घर में जब दिक्कत होता है तभी बाहर से लोग आते हैं। तो गलती बाहर से आने वाले लोगों की नहीं है, गलती आपके घर में है। घर में फूट पड़ गया है। एंड आई थिंक दैट इज अ वेरी टेरेबल साइन फॉर इंडियन क्रिकेट, और यही चीज अवॉइड करने की कोशिश कर रहे थे। एंड आई थिंक दैट इट इज नॉट अ गुड साइन। बहुत बहुत बुरा हो रहा है ये जो हो रहा है इंडियन क्रिकेट में इस वक्त। दिस इज वेरी पुअर फॉर्म फ्रॉम इंडियन क्रिकेट। और अब लगभग तय हो गया कि रोहित शर्मा टेस्ट मैच नहीं खेलेंगे, प्रसिद्ध कृष्णा आकाशदीप के जगह पे आएंगे। ये दो बदलाव होगा, तो मतलब रोहित शर्मा के जगह शुभमन गिल आएंगे और आकाशदीप के जगह प्रसिद्ध कृष्णा आएंगे, क्योंकि आकाशदीप को पीठ में दिक्कत है। पर एक इंपॉर्टेंट टेस्ट मैच से पहले इतना कंफ्यूजन, इतना केओस, मतलब हमको बाहर लग रहा है, अंदर क्या हो रहा है हमें पता भी नहीं। हम तस्वुर भी नहीं कर सकते कि अंदर क्या सोच रहे हो लोग। जो यंग खिलाड़ी हैं वो क्या सोच रहे होंगे, जो सीनियर खिलाड़ी हैं वो क्या सोच रहे होंगे, जो मिड सीनियर खिलाड़ी हैं वो क्या सोच रहे होंगे। ये क्या चल रहा है, क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी नहीं, कुल्हाड़ी कुल्हाड़ी पैर जाके पैर मारने वाली बात है। तो पूरी तरह से टोटल कंफ्यूजन, केओस, एक इंपॉर्टेंट टेस्ट मैच के पहले, और ये वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के ठीक पहले ये हो रहा है। आपको डिसीजन हो सकता है, अगर ये टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया जीत गया तो कोई दिक्कत ही नहीं है, पर भारत को ये टेस्ट मैच जीतना है टू स्टे इन कंटेंशन फॉर अ प्लेस इन द वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल। उसके पहले इस तरह से केओस कंफ्यूजन करना जरूरी है? मेरे तो समझ के परे है कि ये क्या कर रहे हैं। मतलब हाउ कैन, मतलब मैं सोचकर परेशान हो रहा हूँ। इस दौरे से पहले सॉर्ट आउट होना चाहिए था ये सब। जब आपको पता था कि रोहित शर्मा इज नॉट अवेलेबल, आपको एक सख्त कदम उठाना चाहिए था और कहना चाहिए था रोहित शर्मा आप पैटर्निटी लीव लीजिए, पूरे सीरीज को मिस कीजिए, बुमराह कप्तान होंगे। ये पहले टेस्ट मैच से ही तय होना चाहिए था। पर क्या हुआ? उल्टा हुआ। रोहित शर्मा बीच में आए, उनको फिट करने के चक्कर में आपने सब कॉम्बिनेशन खराब कर दिया, और उस चक्कर में ये सारा कुछ हुआ। और अब जाकर ये सिडनी के टेस्ट मैच से पहले, कल से जो टेस्ट मैच उन्होंने उसके पहले ये सब ड्रामा हो रहा है। ये मतलब नए साल के लिए अच्छी शुरुआत हुई है इंडियन क्रिकेट में। हम कभी कोई चीज ठीक से कर ही नहीं पाते। टोटल अटर केओस। और ऑस्ट्रेलिया बैठ के हंस रहा होगा हमारे इस दुविधा को देखकर। दे मस्ट बी लाफिंग लुकिंग एट आवर प्रॉब्लम्स। दे मस्ट बी थिंकिंग क्या कर रहे हैं लोग, आपस में ही लड़ रहे हैं। पहले रोहित शर्मा और गंभीर के बीच में कुछ चल रहा है, विराट कोहली अलग लगे हुए हैं, रविचंद्रन अश्विन छोड़ के चले गए। भारत की टेस्ट टीम को पूरी तरह से धज्जियां उड़ गई इस सारे
कंफ्यूजन की वजह से। चले, अब ये फैसला हो चुका है कि रोहित शर्मा नहीं खेलेंगे। अब उन्होंने अपने आप को रेस्ट किया है, या दूसरों ने उनको ड्रॉप किया है, या उन्होंने ऑप्ट आउट किया है, फैक्ट इज वो नहीं खेल रहे हैं। और ये आई थिंक 50 साल में पहली बार हो रहा है ऐसा कि एक कप्तान ने खुद को ड्रॉप किया है, या खुद को मतलब वो ड्रॉप हुए हैं टीम से, या टीम से बाहर हो गए बिना इंजरी के। टोटल केओस। पर ये ऑस्ट्रेलिया के सिस्टम के हिसाब से है कि जहां पे वो अपने बेस्ट प्लेयर को कप्तान बनाते हैं। इस वक्त रोहित शर्मा भारत के बेस्ट टेस्ट प्लेयर नहीं है, और ये फैक्ट है। चले, 2 दिन पहले मैंने कहा था कि रोहित शर्मा को टेस्ट मैच से दूर रहना चाहिए, वो सही साबित हुआ। आप इसी तरह चैनल को सपोर्ट करते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन की बेल दबाइए। गुड बाय, गुड नाइट एंड गॉड ब्लेस।